भोपाल वासियों के लिए, स्पेशली अयोध्या नगर वासियों के लिए एक ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये जो सेंटर हम यहाँ पे लेके आए हैं, इसको कंफर्ट न्यूरो ऑर्थो रिहैब सेंटर के नाम से हमने ओपन किया है। इस सेंटर की विशेषता ये है, ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी सेंटर ना होते हुए एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए हमने ये सेंटर ओपन किया है। यहाँ पे अत्याधुनिक मशीनों के थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि उसी उपलक्ष्य में हम कुछ मशीनों का इंट्रोडक्शन आपको करवाने जा रहे हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, जो पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक लेटे हुए हैं या उनकी कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण जैसे कि सर्जरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई है या ब्रेन की सर्जरी हुई है, उन पेशेंट्स के लिए ये जो मशीन है वो बहुत ही लाभदायक है। जो पेशेंट अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं, जिनको पोस्चरल हाइपोटेंशन है, जिनके पैरों में ताकत नहीं है या जो पैरालिसिस हो चुके हैं, उन पेशेंट्स को इस मशीन के थ्रू हम खड़ा करते हैं। इस मशीन को टिल्ट टेबल बोलते हैं। जब पेशेंट थोड़ा सा खड़ा होने लगता है, कुछ दिन खड़ा करने के बाद हम उस पेशेंट को फिर शिफ्ट करते हैं हमारी दूसरी मशीन पे। ये जो बड़ी सी मशीन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको अनवेइंग सिस्टम बोलते हैं। अनवेइंग सिस्टम की विशेषता ये है कि जो पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता है, उस पेशेंट को हम इस मशीन के थ्रू यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। अब खड़ा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट के पेशेंट को हम इस पे जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर से ही ये मशीन उसको उठा लेती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। इस मशीन पे जब पेशेंट खड़ा होता है तो गिरने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहता है, और जब जो पेशेंट लेटा रहता है अगर उसको आप खड़ा कर दें तो उसका एक अलग ही मोटिवेशन होता है, उसका एक अलग ही विल पावर होता है। अब इस जब पेशेंट को हम खड़ा करते हैं तो इस पेशेंट को हम इस पे चलाते भी हैं। ये जो सिस्टम है, व्हील इसमें लगे हुए हैं, इसके थ्रू हम पेशेंट को मूव कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी गेट ट्रेनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसी के साथ साथ जब पेशेंट खड़ा होने लग गया तो हम उस पेशेंट को फिर आगे की प्रोसेस करवाते हैं। जब एक बार पेशेंट खड़ा होने में समर्थ हो जाता है तो हम उसको, ये हमारे पास दूसरा जो मशीन है, मशीन नहीं कहेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टेयर केस बोलते हैं। स्टेयर केस मतलब नॉर्मली ये सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये नॉर्मल सीढ़ी नहीं है। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीढ़ियाँ होती हैं, क्योंकि जब पेशेंट खड़ा होता है तो खड़ा होने लगता है तो उसको चलाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। अब प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे पास ये स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स में क्या है, कुछ स्टेप्स छोटे हैं, कुछ स्टेप्स बड़े हैं। तो जब पहले पेशेंट्स को जब हम खड़ा करते हैं तो छोटे स्टेप्स के थ्रू खड़ा करते हैं, खड़ा करके इसको चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके उसके पोस्चरल बैलेंस बढ़ता है, साथ ही साथ उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो जब हम पेशेंट को ऐसे खड़ा करेंगे, यहाँ से चलाने की कोशिश करेंगे, जब पेशेंट छोटे छोटे स्टेप्स पे चढ़ने लगता है तो उसको बड़े स्टेप्स करते हैं, जिससे कि पेशेंट की स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस डेवलप होता है। इसी के साथ साथ जब पेशेंट थोड़ा सा मोबाइल हो जाता है, उसका मूवमेंट बेटर हो जाता है, तो हम उसको गेट ट्रेनिंग देते हैं। गेट ट्रेनिंग के लिए बेसिकली हमारे पास है पैरेलल बार। पैरेलल बार की विशेषता ये होती है कि पेशेंट को हम इसमें खड़ा करके और वो अपने आप को उस आईने में देख सकता है, मतलब सामने मिरर लगा रहता है जब पेशेंट चलने की प्रयास करता है। क्योंकि पैरालिसिस वाले पेशेंट्स या जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट्स होते हैं या फिर जो जिनका स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, तो उनको चलने में बड़ी दिक्कत आती है, उनका गेट ट्रेनिंग बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो उस गेट ट्रेनिंग को, गेट को प्रॉपर मूवमेंट में लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें दोनों तरफ ये सपोर्ट है, सामने मिरर लगा हुआ है, तो पेशेंट अपने आप को देख के अपने चाल को सुधार सकता है। यहाँ पे हम उसको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि कैसे आपको चलना है। अब ये जब चलने लगते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर डेवलप हो जाता है। तो जब पेशेंट कि गेट ट्रेनिंग सुधर जाती है तो उसको हमें फास्ट वॉकिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल के थ्रू हम पेशेंट की और अच्छे से कैसे वो स्पीड मेंटेन कर ले, वो अपनी स्पीड में आ जाए और नॉर्मल चलने लगे, दौड़ने लगे, तो उसके लिए हम इस करके पेशेंट को ईजिली मूव आप कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि कोई जानता है, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल होता है, बेसिकली फास्ट करना है, स्लो करना है, जैसे भी आप उसको, जैसे जैसे पेशेंट की स्पीड बढ़ती है हम उसको और फास्ट मूविंग पे लेके आ जाते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे है वॉल लेडर। फिजियोथेरेपी सेंटर में आपने देखा होगा, वहाँ पे फिंगर लेडर होता है, शोल्डर लेडर होता है, ये वॉल लेडर है। इसके थ्रू हम पेशेंट को, यहाँ ये स्टेबल होता है, ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यहाँ पे पेशेंट को खड़ा करके बहुत सारी एक्टिविटी हम करवाते हैं इसके सपोर्ट से, जैसे सीटअप्स करवाना, पेशेंट को खड़ा करना। यहाँ पे थेराबैंड के साथ साथ हम थेराबैंड का यूज़ भी करते हैं और उसमें स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग भी इस वॉल लेडर के थ्रू हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ वॉल लेडर में कम्प्लीटली खड़ा हो जाता है और अपनी स्ट्रेंथनिंग
करने लगता है, तो हम उसको उसकी पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये क्वाड्रिसेप्स टेबल है हमारे पास, क्वाड्रिसेप्स टेबल का यूज़ करते हैं। इसमें पैरों की स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। जिन पेशेंट्स का ऑर्थोपेडिक कंडीशन जैसे कि नी रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर लिगामेंट इंजरी हुई है या ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। आइए अब हम कुछ पेशेंट जो पैरालिसिस वाले केसेस होते हैं या जिनका हैंड इंजरी हुई है, उनके लिए हम टेबल लेके आए हैं जिसको हैंड टेबल बोलते हैं, हैंड एक्सरसाइज टेबल बोलते हैं। उसके थ्रू हम पेशेंट की एक्सरसाइज कराते हैं और पेशेंट के हैंड मूवमेंट्स को बेटर करने के लिए ये जो टेबल है इसमें काफ़ी कुछ अच्छे अटैचमेंट है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे वेट लगे हुए हैं। इन वेट के थ्रू हम पेशेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे पेशेंट इसका मूवमेंट करने लगता है तो हम उसको वेट ट्रेनिंग देते हैं। फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी एक टेबल है जिसके थ्रू हम फिंगर की स्ट्रेंथनिंग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें अटैचमेंट है, छोटा सा व्हील है, आप देख रहे हो यहाँ पे रिस्ट की मोबिलिटी के लिए ये व्हील का यूज़ करते हैं। ये जो अटैचमेंट है इसके थ्रू हम रिस्ट की मोबिलिटी, रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट या आपके रिश्तेदार में, जान पहचान वाले में अगर किसी को ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो बेड रिटर्न है, बेड पे लेटा हुआ है और वो चलने में असमर्थ है, पैरालिसिस है, उसकी चाल प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए हम ये सेंटर लेके आए हैं। और अच्छी बात ये है आपके लिए कि ये कॉस्ट फ्रेंडली है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके चार्जेस नहीं लगेंगे और यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलेगा। पेशेंट की मोबिलिटी बढ़ जाएगी और जो घर वालों के ऊपर जो बर्डन होता है, क्योंकि किसी के घर में भी अगर ऐसी कंडीशन होती है जैसे पैरालिसिस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो हमने देखा है कि वो पेशेंट के साथ साथ घर वाले ज़्यादा सफ़र करते हैं। अगर वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए तो घर वालों के ऊपर भी बर्डन कम हो जाता है। फाइनेंशियली बर्डन, मानसिक बर्डन, सोशल बर्डन, ये सारे उसके हट जाएंगे। और हम इसके थ्रू इस सेंटर में हमने सेंटर खोला ही है ताकि पेशेंट को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई पेशेंट है तो प्लीज़ ये वीडियो उनके तक पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।